बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। और इसमें देयर आर रीजंस टू अंडरस्टैंड कि कैसे बीजेपी जीत गई हरियाणा के अंदर, और बीजेपी कश्मीर के अंदर क्यों हारी। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। हुआ ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज होकर सामने आई है J&K में। एग्जैक्टली आपको हम ये बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयरिंग के हिसाब से, यानी एक माइंड है जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। हर चीज जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें ये चीजें करना बहुत दूर की बात है और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं अभी। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। दोस्तों, परिणाम में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिला है, वही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में सामने आई है। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कार्यकर्ता संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई, साथ ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके गठबंधन को सरकार बनाने पर अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। टॉपिक आपको मतलब आपने सुन लिया होगा कि भाई कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहें? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई हो गई। ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था। अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है। ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, वो भी पड़ा है ना। वो 36% तो उनका ही हो गया, वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने तो नहीं करवाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए। क्या गौर करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका, हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं
नहीं है, हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे एंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है, 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम पे, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और बिल्कुल। रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो बिल्कुल। वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल। मैं आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। हाँ। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, ठीक है। XYZ जिसको भी दिया, ठीक है। वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा। वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं, तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का, तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। शिकस्त ये बड़ी है, तो बेहतर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टर्म्स ऑफ वोट, कितने परसेंट वोट किस पार्टी ने लिए हैं और कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लिए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल किया, और वो है 25.64, ऑलमोस्ट 26% वोट्स हासिल किए हैं बीजेपी ने। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है जम्मू एंड कश्मीर में। जो सीट्स हैं वो आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा ली है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है वहाँ पर बना सकते हैं, 4-6 सीटें कांग्रेस की भी हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती को तो बहुत बड़ी डस खानी पड़ी है JNK में। जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का तो धड़न तख्ता हो गया, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जो समझा, मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा बातें सामने आई, काफ़ी इतनी ज़्यादा वो की गई कि जी बीजेपी को बड़ी सख्त सुनाई गई, बहुत इसके अंदर जो है स्टेटमेंट्स चलती रही। आपको पता है ना कि इलेक्शन से पहले ऐसा ही होता है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो हमें पता ही चल रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त धड़न तख्ता हुआ है उनका, और वो हार गए हैं। तो अब वो तो पार्टी में उसमें हुकूमत नहीं बना सकते, ठीक है ना, वो हुकूमत में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है वो मिलकर बनाएंगे। लेकिन आप ये बात याद रखें कि इसके अंदर जो वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा है, या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयरिंग के हिसाब से परसेंटेज के लिए हुई है, वो बीजेपी है। अच्छा, जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ। तो हरियाणा में तो बीजेपी ने फट्टे चक देते हैं, मतलब फट्टे ही चक देते हैं, बीजेपी ने धड़न तख्ता कर दिया सभी का, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ये 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है। जैसे कि मोदी साहब की अपनी 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है, इसी तरीके से हरियाणा में भी बीजेपी ने पाला मार लिया। मोदी साहब ने पाला मार लिया है हरियाणा में, और इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई और पार्टी जीतेगी, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर की जा रही थी। लेकिन इसमें भी बीजेपी ले गई है, ले गए जी, सबको ले गए हैं वो। और इसके अंदर हरियाणा में तो खैर कोई बात नहीं है, उसकी क्या हम तज्जिया करें। वो तो ऑब्वियसली एक जिस तरीके से 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में कोई नहीं हरा सका बीजेपी को अभी तक, जो है अनबीटेबल बीजेपी हरियाणा में रही। तो इसके ऊपर फिर ये हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें फिर बीजेपी की तरफ से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस दी गई है। देखिए, ये होती है